ये जो जमाना है ना, जमाना जमाना उड़ान देखता है, जमाना उड़ान देखता है, पढ़ो को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल तरीके से, और जमी पे बैठ के आसमान को नहीं देखना है, पढ़ो को खोल के आसमान को देखना है। हम लोग देखते हैं सिंपल क्वेश्चन जो कि RBGE 2019 में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है लाभ और हानि का। यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 15% हानि, 15% हानि का मीनिंग क्या होता है पहले समझिए। 15% का मतलब पहले क्या होगा, 15% बराबर 15/100, 5 या 15, 20 25 100, यानी 3/20 इसको बोलिए। अब ये हानि है, हानि का मतलब कि 20 में 3 का हानि, ये हानि के बारे में बोल रहा है। तो फ्रैक्शन में ऊपर वाला हमेशा जो जिसके बारे में बोला जाता है फ्रैक्शन यानी भिन्न में ऊपर वाला वो होता है। तो हानि 3 यूनिट यदि है तो प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो नीचे क्या होगा, क्रयमूल्य होगा, ये हो गया क्रयमूल्य। अब क्रयमूल्य 20 है, हानि 3 का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य इस हिसाब से कितना, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। जब 20 में 3 घटा दिए बराबर 17 यूनिट होगा कि नहीं होगा। एक तरह से इसको इकाई माना, क्योंकि प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में बना देते हैं, यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, डाटा को हम लेकर नहीं चल रहे हैं। सिंपली 15% हानि का मतलब क्या समझे कि 15% को हम लोग फ्रैक्शन में बना लिए। 15% का मतलब 15/100 यानी 3/20, ये हानि हो रहा है। तो हानि का मतलब कि फ्रैक्शन में यानी भिन्न में जो ऊपर वाला होता है, जिसके बारे में बोला जाए वो ऊपर वाला होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो नीचे होता है। तो हानि ऊपर वाला हो गया, प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा नीचे वाले के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये क्या होगा, ये क्रयमूल्य होगा, यानी 20 यूनिट आपका क्रयमूल्य हो गया, ये हानि हो गया। तो हानि पता है, क्रयमूल्य पता है, तो विक्रय मूल्य और क्या होगा, क्रयमूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य में हानि घटा दिया, यानी 20 में 17 यूनिट। अब आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य को CP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। CP इज टू विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस SP। CP इज टू SP निकालना है। तो CP यानी क्रय मूल्य आपका 20 यूनिट, 20 ले लीजिए। अब विक्रय मूल्य आपका 17, यानी 20:17, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इजी वे में समझेंगे सिंपल तरीके से। क्या इसमें करना क्वेश्चन कि यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हानि 15% को हम फ्रैक्शन में बना लिए। 15% का मतलब 3/20, हानि बोला गया तो फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाला जिसके बारे में बोला जाता है वो होता है। तो हानि 3 है, तो हानि लाभ या प्रतिशत, जो प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो फ्रैक्शन में नीचे वही होता है जिसके रिस्पेक्ट में वो निकालते हैं। तो क्रय मूल्य 20 है, हानि 3 है, तो विक्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी 20 में 3 घट गया तो 17। क्रय मूल्य है 20, विक्रय मूल्य है 17। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य इज टू विक्रय मूल्य यानी CP इज टू SP बराबर 20 इज टू 17। सिंपल से तरीके से बन गया। तो इस तरीके से ये बना सकते हैं, और इसको ऐसे ही बना सकते हैं। यदि हम हानि को देखें तो 100 यदि क्रय मूल्य है, CP है यानी क्रय मूल्य है। अब 15 हानि हो गया, 100 में 15 का हानि, तो 100 में 15 का हानि, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 85 होगा। आपसे पूछा गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो CP इज टू SP, तो CP इज टू SP, तो CP आपका 100 है, SP आपका 85, SP आपका 85 हो गया, 85 हो गया। इसका अनुपात को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे तो 5 से 20 25 100, 5 से 17, यानी 20:17 आ गया वही चीज। तो ऐसे भी ले सकते हैं कि CP हमको पता ले लिए 100, क्योंकि 15% हानि यानी 100, 15% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है 15/100। 100 यदि CP है तो उसमें 15 हानि हो रहा है, तो CP 100, 15 हानि हुआ था, SP कितना, तो 100 - 15 यानी SP 85। इस दोनों का रेशियो लेने के लिए 100:85, 20:17 आ जाएगा। सिंपल तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं, सो सिंपल है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। के लिए थैंक यू सो मच।